श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में सृष्टि के रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। सृष्टि रहस्य यह प्रकृति सदाशिव में सदाशिव से सदाशिव के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ कोई उत्पत्ति नहीं है। प्राचीन आगम आचार्यों ने इसे मल या विकार कहा है, वैदिक धर्म में इसे अविद्या कहा है, किंतु यह सब शब्द अपूर्ण है। यह मल नहीं है, यह भंवर है। भंवर केवल जल में होता है और चक्रवात में वायु। इस सृष्टि में भी केवल सदाशिव ही हैं और कुछ भी नहीं है। सभी उसकी लीला है जो केवल जीवों की अनुभूतियों में आता है। अनुभूतियों के कारण इंद्रियों का संकेत है। इन संकेतों में परमाणु, सूर्य, चंद्रमा, सबकी अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि सबकी इंद्रियों की क्षमता अलग अलग है। इसी सृष्टि में अनुभूतियों का एक मायाजाल खड़ा हो जाता है। यही मायाजाल सृष्टि है। इसी प्रकार सभी अपनी अनुभूतियों में बनने वाले मानसिक जगत के अनुसार इस सृष्टि को अनुभूत करते हैं और उसी के अनुसार कामना करते हैं और उसी के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। यह जगत सदाशिव की कामना से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह कामना प्रधान है। जो जैसी कामना करेगा उसे वैसी ही दुनिया मिलेगी, वही फल प्राप्त होंगे। एक किसान की कोई नहीं में रुचि नहीं होती और कोयले की खान का मालिक को कृषि में रुचि नहीं होती। वे विपरीत फल नहीं प्राप्त कर सकते। इसी कारण वैदिक ऋषियों ने इस प्रकृति को माया, मरीचिका, मायाविनी, जादूगरनी, अविद्या आदि कहा है। परस विद्या अर्थात अज्ञानता का कारण हमारी इंद्रियां हैं। इसका आरोप प्रकृति पर नहीं किया जा सकता। हम इसके वास्तविक रूप को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए कि हमें इंद्रियों द्वारा भेजे गए संकेतों से बनने वाली अनुभूतियों पर विश्वास है। हम कहते हैं कि जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती वह है ही नहीं। यहाँ एक दोष उत्पन्न हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि हमारी इंद्रियां सब कुछ जानने में समर्थ हैं, किंतु विज्ञान भी इस विचार को अप्रमाणित सिद्ध कर चुका है। प्रश्न यह उठता है कि इंद्रियों के से यदि उस परम सत्य को पर जाना नहीं जा सकता तो फिर कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। फिर जो सांसारिक नहीं है, भौतिक नहीं है, उस निरंकारी तत्व को, उस सदाशिव को कैसे जाना जा सकता है? मन, बुद्धि, कर्म और ज्ञान तक भौतिक है, चेतना भी भौतिक है। फिर उस चैतन्य से भी पर एक तत्व को कैसे जाना जा सकता है? एक तीसरा प्रश्न उन लोगों का है जो फल की कामना से पूजा साधना करते हैं। उनका प्रश्न है कि सृष्टि ही भी अविद्या है, हम भी अविद्या हैं, ज्ञान आदि भी अब विद्या हैं। भौतिक तो हमारा पूजा पाठ साधना भी है। फिर हम ए विद्या से विद्या को कैसे जान सकते हैं और जानकर करेंगे भी क्या है? अभौतिक से भौतिक की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, यह प्रकृति एक नियम से बंधी हुई है और किसी भी प्राप्ति के लिए या सूचनाओं या जानकारी अज्ञान के लिए मानसिक शक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है। भौतिक की प्राप्ति शारीरिक मानसिक क्रियाओं से होती है और अभौतिक की प्राप्ति क्रियाशीलता को समाप्त करके विचार शून्यता में डूबने से होती है। क्या तात्पर्य भाव एवं मानसिक शक्ति की क्रियाशीलता से ही है, शारीरिक क्रियाशीलता से नहीं है। आचार्यों ने इसे तटस्थ मानसिक स्थिति की संज्ञा दी है। वह तत्व, वह सदाशिव भौतिक नहीं है, पर सभी भूतों का सार वही है। हमारे या किसी भी भौतिक तत्वों के रूम में वह सब तंत्र सब रूप से प्रभावित हो रहा है। वह प्रत्येक धारा, प्रत्येक ऊर्जा उत्पादन बिंदु, प्रत्येक इकाई के मध्य में केंद्र में सूक्ष्मतम धाराओं में प्रवाहित हो रहा है कि धारा हमारे शीर्ष से होकर प्रवेश करती है। यहाँ यह एक बिंदु स्वरूप में सदा स्थित रहता है। शीर्ष को संस्कृत में कैलास कहा जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि कैलास पर शिव रहते हैं और पार्वती उनके साथ स्थित है। इस बिंदु रूपी शिव को एक योनि लिंग संभालती है और वहां से जो स्फुरण होता है
उसे पार्वती की उत्पत्ति होती है। यह ऊर्जा स्त्री के रूप में इस बिंदु को चारों ओर से घेर लेती है और अपनी शक्ति से मस्तिष्क की संरचना कर का विकास करती है। यह हजारों सर्पाकार धाराएं हैं जिसके फणों से फुफकार छूट जाती है। जीव जंतुओं में यह सिमटकर मस्तिष्क की संरचना बनाते हैं। वनस्पतियों में पत्तों के रूप में विकसित होती है और ग्रह आदि में शीर्ष पर फैल कर गोल आधार पर चिपक जाती है। स्टेप धारा से संबंध जोड़ने के लिए मानसिक शक्तियों को अंतर्मुखी करके इनसे जोड़ा जाता है। वह हमारी मानसिक करेंगे जैसे ही धारा उसमें में पहुंचती है, सब कुछ शून्य हो जाता है और उसकी अनुभूति होने लगती है और तथा अपनी सारी ऊर्जा संरचना प्रत्यक्ष होने लगती है। तंत्र में अन्य विधियां अपनाई जाती हैं जो तकनीकों पर आधारित होती हैं। उनके संबंध में पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए। यह प्रकृति अविद्या नहीं है। ये विद्या के भ्रम में जीवात्मा होती है, प्रकृति नहीं जीवात्मा। इंद्रियों से बनने वाली अनुभूतियों पर विश्वास करने के कारण अज्ञानता में फंसी होती है। जब वह इनकी दुर्बलता को जानकर अपनी आत्मिक ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करके जानना चाहती है तो अविद्या का सारा कोहर छंटने लगता है। सदाशिव की साधना से सभी देवी देवता वश में हो जाते हैं। उन्हें सिद्धि और फल दोनों देने पड़ते हैं। यहाँ इसका कारण जानिए। जो शून्य में समाधिस्थ होने का अभ्यासी है उसकी मानसिक एकाग्रता की सीमा नहीं होती। सभी सिद्धियों के लिए यह मुख्य आधार है। जिन्हें प्रणव या गणेश जी कहा जाता है वही इस शक्ति के घोतक हैं। उसकी चरण सिद्धि शिव तत्व में केंद्रित होना ही है। इसे सिद्ध करने वाले के लिए कोई भी फल प्राप्त नहीं है, कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। शून्य की समाधि ब्रह्मरंध्र को जो शीर्ष के चांद के केंद्र में बिंदु रूप होता है विकार रहित स्वच्छ कर देता है। दीजे सदाशिव रूपी अमृत की धारा जो इसके मध्य से प्रवाहित होती है खुल जाती है और इसकी प्राप्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे नाभिक सहित सभी चक्रों की शक्ति बढ़ जाती है। इससे अनेक दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर फलों की गणना ही क्या, जो इच्छा हो वही प्राप्त होता है। कपर इस स्तर पर फलों की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। सदाशिव की सिद्धि नहीं होती पर सदस्यों को प्राप्त अवश्य किया जाता है। इसके लिए अनेक तांत्रिक विधियां हैं। यह तक नहीं किया किसी भी शास्त्र में कई वर्णित नहीं होती, केवल गुरुगम्य होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।